हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय पंचाल ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर आयनिक यौगिक होते क्या है, जिसे आयनीय संयोजन भी कहा जाता है। तो पॉइंट वाइज पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर करने वाला हूं। 4 पॉइंट्स में आपका पूरा आयनिक कंपाउंड वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, फिजिकल नेचर। आखिर आयनीय संयोजन की भौतिक प्रकृति होती क्या है, उसका भौतिक स्वभाव क्या होता है। Ionic compounds are solid and slightly stiff due to the strong attraction force between positive and negative ions। दोस्तों, जो धन और ऋण आयंस होते हैं, जिसे हम सकारात्मक और नकारात्मक आयन के नाम से भी जानते हैं, वो धन और ऋण आयनों के बीच में जो मजबूत आकर्षण बल होता है, वो आकर्षण बल के कारण जो आयनिक संयोजन होते हैं वो बहुत ही ठोर, यानी कि जो हम घन प्रवाही और वायु कहते हैं, उसमें से जो घन पदार्थ जो होता है वो घन और सख्त हो जाते हैं। यानी इन दोनों के बीच में क्या होता है कि वो जो आयनीय संयोजन है वो बहुत ही घन और सख्त हो जाते हैं। और ये संयोजन, ये जो यौगिक होते हैं, वो आम तौर पर अगर उस पर ज़्यादा दबाव डाला जाए तो वो टूट जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दबाव वो सहन कर पाते नहीं है। ये थी उसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरा नंबर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, जिसे गलन बिंदु और उत्कलन बिंदु भी कहा जाता है। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, आयनीय जो कंपाउंड्स होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं, उसके गलन बिंदु और उत्कलन बिंदु बहुत ही हाई होते हैं। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that a significant amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction। जो प्रबल अंतर आयनीय आकर्षण होते हैं उसे तोड़ने के लिए ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता की वजह से ही इसकी ये महत्वता है कि इसका गलन बिंदु और उत्कलन बिंदु जो होते हैं, गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं, वो बहुत ही हाई होते हैं। ये एक मजेदार फैक्ट भी है और इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चीज का गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और किस कारण की वजह से ये होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस कारण की वजह से उसके गलन बिंदु और उत्कलन बिंदु बहुत ही हाई होते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी, जिसे घुलनशीलता भी कहा जाता है, जिसे हम द्राव्यता भी कहते हैं। Electrolytic compounds are generally soluble in water as well as insoluble in solvents like kerosene, petrol, etc। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट जो यौगिक होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो कंपाउंड्स होते हैं, संयोजन होते हैं, वो आम तौर पे पानी के अंदर द्राव्य होते हैं, यानी पानी के अंदर वो घुलनशीलता हो जाते हैं, यानी पिघल जाते हैं। मगर पानी के अंदर भले ही वो पिघल जाते हैं, मगर केरोसिन, पेट्रोल जैसे जो द्रावक होते हैं, जो सॉल्युबल होते हैं, उनके अंदर वो पिघलते नहीं है। यहाँ दोस्तों ये खास ध्यान रखना, पानी के अंदर आयनिक कंपाउंड पिघल जाते हैं, मगर पेट्रोल, केरोसिन जैसे जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर वो पिघलते नहीं है। ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का चालन, कि विद्युत का वहन किस प्रकार से होता है। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द मोटिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। दोस्तों, द्रावण में से जो प्रवाही होता है, वो प्रवाही में से विद्युत का वहन एक आवेशित कणों की गतिशीलता के कारण होता है। बीजबारिक जो कण होते हैं उसकी गतिशीलता के कारण होता है। A solution of an ionic compound formed in water contains ions that migrate to the electrodes as opposed to passing an electric current through the solution। पानी में बने एक आयनिक संयोजन के एक समाधान में आयन होते हैं, जो समाधान के माध्यम से एक विद्युत प्रवाह धारित करने के विपरीत इलेक्ट्रोड में पलायन करते हैं।
इसका मतलब ये होता है कि पानी में बना हुआ जो आयनीय संयोजन होता है, आयनीय कंपाउंड होता है, वो द्रावण कंपाउंड के हिसाब से होता है। जो अगर मान लो कि किसी लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो वो इलेक्ट्रोड के विपरीत यानी इलेक्ट्रोड के विरुद्ध वो स्थानांतर करता है। आगे देखते हैं, इन द सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज सिंस देयर स्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्ग इन द सॉलिड द माइग्रेशन ऑफ आयंस इज नॉट पॉसिबल। सॉलिड जो अवस्था होती है, घन अवस्था जो होती है, उसके अंदर आयनीय संयोजन कभी भी वहन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज उसका रीजन है क्योंकि जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं, जो घन पदार्थ होते हैं, उनके बंधारण जो होते हैं वो बहुत ही दृढ़ होते हैं। उन दृढ़ता की वजह से उसमें से आयनीय संयोजन वहन नहीं कर सकते हैं। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ मेल्टन स्टेट। मगर पिघली हुई जो चीजें होती है यानी कि जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड में से वो इसका संचालन, बिजली का संचालन कर सकते हैं। यानी कि लिक्विड पोर्शन जो होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दिस इज पॉसिबल इन द मॉल्टन स्टेट व्हेन द स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर वीकेंड बिटवीन आयंस विथ ऑपोजिट चार्जेस ड्यू टू हीट। ऊष्मा की वजह से जो विपरीत वीजभार होते हैं, जो ऑपोजिट वीजभार होते हैं, उन आयंस में से, उन आयंस के बीच में स्थिर विद्युतीय चुंबकीय बल निर्बल बनता है। और ऐसा तब होता है जब वो अवस्था हो, वो पिघली हुई अवस्था हो, तभी ऐसा बनता है कि स्थिर विद्युतीय जो चुंबकीय बल होता है वो निर्बल बन जाता है। Thus, ions can easily migrate and conduct electricity. ऐसे जो आयंस होते हैं वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो सकते हैं और उनके अंदर से विद्युत का हम संचालन भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आयनीय कंपाउंड्स के अंदर से, इसीलिए मैंने पूरा का पूरा टॉपिक जो था वो पॉइंट वाइज आपको क्लियर करके दे दिया है ताकि आपको इसे याद रखने में आसानी हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, ये मेरा सिंपल फॉर्मेट पसंद आया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। आपको मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।